पशुपति पारस ने कहा कि आप चिराग पासवान का समर्थन करिए, हम नहीं करेंगे। पशुपति पारस के जवाब का यह मतलब क्या निकलता है, आइए समझते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच सियासी अदावत कभी खत्म नहीं हुई। मुश्किलें एनडीए के सामने इन दोनों को एक करने की है, कैसे तालमेल बिठाई जाए इसकी है, जिससे लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में ये की जीत सुनिश्चित हो सके। लेकिन मुश्किलें सामने यह है कि तालमेल बिठाई जाने की कोशिश करने के बाद भी जीत एनडीए की समर्थन की ओर नहीं दिख रही, क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही एक दूसरे में ही उलझे पड़े हैं। सवाल जवाब दोनों एक दूसरे पर ही दाग रहे हैं। जबकि पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया है कि अगर आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को अगर हाजीपुर की सीट नहीं दी गई तो वह लोकसभा चुनाव में नहीं शामिल होंगे। लोजपा के प्रभारी के नाम की घोषणा कर दी जा चुकी है, लेकिन हाजीपुर का लोकसभा प्रभारी पूर्व विधायक अनिल चौधरी को बनाया गया, जहां पर संजीव उर्फ बिट्टू गुप्ता समस्तीपुर के लोकसभा प्रभारी बन गए। जबकि श्रवण अग्रवाल खगड़िया के और प्रभारी बनाने के बाद न्यूज 18 से बात करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि 40 एनडीए की सीटों पर हम लोग एनडीए का समर्थन देंगे, चाहे वह किसी भी पार्टी का कोई क्यों ना हो, उम्मीदवार क्यों ना हो, हम लोग उसी का समर्थन करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए में शामिल है, ऐसे में क्या चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देंगे पशुपति पारस? क्या जवाब दिया इस पर, आइए जानते हैं। पशुपति पारस ने कहा कि एनडीए गठबंधन के तहत जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे उस जिसे एनडीए का सिंबल मिलेगा उसको हम लोग एनडीए के तहत ईमानदारी से समर्थन करेंगे। एलजेपी की कितनी भी सीटें चुनाव पर क्यों ना हो, लेकिन समर्थन सबको मिलेगा। चुनाव में पशुपति पारस ने कहा कि हम छोटे दल बीजेपी की बड़ी पार्टी हैं, लेकिन गठबंधन तो सब लोगों के आपस में है। बैठेंगे जो बैठेगा, जो वाजिब होगा वहीं मिलेगा। जिसका घर मुखिया हो या फिर पंचायत हो, गांव में हर पंचायत ही होती है, लेकिन सही काम जो करता है उसी को हक मिलता है। जिसका जो हक बनता है उसे वह हक दिया जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, इतना विश्वास है कि हमको उचित न्याय मिलेगा। वाजिब हक, सीटों की संख्या का सवाल और जो भी बाकी है वह गठबंधन धर्म का रास्ता चुनेगी। सेटिंग गेटिंग को जब आपस में हम लोग बैठकर बात करेंगे तो फैसला होगा और वह निर्णय सर्वमान्य होगा। पशुपति पारस ने कहा कि एक बार फिर से सेटिंग गेटिंग गो की बात पर 5 सीटों पर दावा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर पशुपति पारस ने कहा कि हम लोग 2014 से गठबंधन के बहुत ईमानदार सहयोगी रहे हैं। जब जब प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा का कार्यक्रम हुआ, उनमें हम लोग तन मन धन से अपना काम किए और समर्थन किया है। बीजेपी के सामने बड़े सवाल हैं कि वह इस बार किसको सपोर्ट करेगी। आज की न्यूज़ में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।